गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 35। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है गति का दूसरा समीकरण या समय स्थिति संबंध। लास्ट वर्कशीट में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि हम ग्राफीय विधि के द्वारा कैसे गति का पहला समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार गति का दूसरा समीकरण ग्राफीय विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। समय एवं स्थिति के बीच यह संबंध दर्शाता है। हम इस समीकरण को वेग समय ग्राफ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखेंगे किस प्रकार हम इसे वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ये हमने एक ग्राफ ले लिया है, वेग समय ग्राफ है, जो एक वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है। u जो है इसमें नॉट इक्वल्स टू 0 है। आप देख सकते हैं u 0 पे नहीं है, थोड़ा ऊपर जाके हमने u की वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग हो गया वो हो गया u और इसका जो अंतिम वेग है वो हो गया v। अब बिंदु B से हम एक लंब खींचेंगे x एक्सिस पे, x अक्ष पे। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, जिसे हम s से डिनोट करते हैं, वेग ग्राफ में निश्चित समय में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। OABC ये हम लास्ट में भी देख चुके हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OABC जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये OABC में 2 फिगर्स बन रही हैं। एक बन रहा है आयत और एक बन रहा है त्रिभुज। तो आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड। तो हमने लिख दिया OA इंटू OC। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू AD इंटू BD। यहाँ जो OA है वो हम देख सकते हैं, ऊपर भी हमने देखा था U के बराबर है, और OC जो है वो T के बराबर है। OC और OD एक समान है, जो T के बराबर है, और जो BD है वो AT के बराबर है। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पे। जब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास गति का जो दूसरा समीकरण है, जो कि इक्वल्स टू होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के, वो प्राप्त हो जाएगा, जिसमें s तय की गई दूरी है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t वस्तु का समय है। आइए अब उदाहरण पे नज़र डालते हैं। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब इसके अंदर a हमें दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय दूरी ज्ञात करें। अब इसमें ब्रेक लगी है तो v आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। t हमें दिया गया है 2 सेकेंड्स, u हमको निकालना है और s हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट में हमने
गति का पहला समीकरण किया था, जो बराबर होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस क्वेश्चन में हमें v दिया गया है, हमें t दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है, तो हम आसानी से u निकाल लेंगे। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा u आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड चीज़ जो हमें निकालनी है वो है s हमने देखा गति के दूसरे समीकरण में आता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमने ऊपर निकाल लिया है, t हमारे पास है, a हमारे पास है और t हमारे पास है। हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इस समीकरण में और हमारा आंसर आ जाएगा 12 मीटर्स। आइए अब हम अभ्यास के क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। सिंपल है, गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और गति का दूसरा समीकरण है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। ये हमने यहाँ देखा है, आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये जो भी हमने पढ़ा है, ये ग्राफ बनाएंगे और ये इस तरह से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये लिखते हैं। नेक्स्ट है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित होती है, तो हमें a इसमें दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t हमें दिया गया है 5 सेकेंड्स। 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है, मतलब u है इसके अंदर 5 मीटर पर सेकंड और v है इसके अंदर 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है कि उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो हम जानते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमको निकालना है, u हमें दिया गया है 5, t हमें दिया गया है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। a हमको दिया गया है 1 और t हमको दिया गया है 5 का स्क्वायर। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।